ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी युद्ध की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। दरअसल आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हो तो शायद आपको ज्ञात भी हो गया होगा, और नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, इस फुटेज में आपको राफेल दिखाई दे रहा होगा और वहीं राइट में MiG-29 लड़ाकू विमान भी दिखाई दे रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राफेल के ऊपर चीन का J-16 लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये तीनों एक साथ कैसे आए, तो चलिए हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि मिस्र में इन दोनों संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है, जिसमें चीन ने अपना J-16 लड़ाकू विमान पहली बार अफ्रीका भेजा है कि जाइए और वहां अपनी क्षमता सिद्ध कीजिए, और वही उसने किया भी। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्धाभ्यास तो अफ्रीका में चल रहा है और चीन वहां मौजूद है, तो हम भारतीयों को इससे क्या लेना देना। यही तो सोचने वाली बात है। दरअसल भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि चीन का जिस फाइटर जेट से मुकाबला हुआ था वो कोई आम जेट नहीं था, बल्कि फ्रांसीसी राफेल और रूसी MiG-29 जेट शामिल थे, जो कि मिस्र वायुसेना के पास ये दोनों जेट मौजूद हैं। और शायद आप इस बात को समझते होंगे या जानते भी होंगे कि भारतीय वायुसेना के पास भी ये जेट मौजूद है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। और जब इन विमानों के सामने चीनी J-16 आया तो चीन खुशी से झूम उठा कि चलो पहली बार हमें राफेल के बारे में जानने का मौका मिला। और ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि पहले दिन की ट्रेनिंग लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने के हवाई युद्ध पर केंद्रित रही थी। रिपोर्ट यह भी बता रही है कि दोनों सेनाओं के लड़ाकू विमानों ने एक के बाद एक उड़ान भरी और असल युद्ध जैसी स्थितियों में मुकाबला किया। दोनों पक्षों ने उड़ान रक्षा नियमों और आपातकालीन स्थिति को समझा। खैर, भारतीय राफेल का अनुभव कैसा है ये तो पाकिस्तान को पता ही चल गया था। आपको बता दूं कि राफेल दुनिया के सबसे सक्षम 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। भारत, फ्रांस, मिस्र, कतर और UAE जैसी वायुसेनाएं इसका उपयोग करती हैं। और अगर हम J-16 और राफेल की तुलना करें तो अंतर साफ नजर आता है। और राफेल और J-16 में कोई एक तरफा विजेता भी नहीं है, क्योंकि दोनों की डिजाइन फिलॉसफी अलग है, यानी दोनों को अलग अलग डिजाइन से बनाया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं VVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज की, यानी दूर की लड़ाई में कौन कितना ताकतवर है। J-16 की सबसे बड़ी ताकत उसकी लंबी दूरी की PL-15 मिसाइलें हैं, जो करीब 200 से लेकर 300 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। कुछ रक्षा विशेषज्ञ भी इसका दावा करते हैं। लेकिन वहीं एक बात और है, और वो ये है कि पाकिस्तान को PL-15E मिसाइल जो चीन ने दी है उसकी रेंज आधिकारिक तौर पर 145 किलोमीटर बताई जाती है। इन दोनों में काफी अंतर भी है, लेकिन यहाँ आपको एक महत्वपूर्ण बात भी समझनी होगी। अधिक रेंज और वास्तविक नो स्कोप जोन अलग चीजें हैं। जैसे मान लीजिए किसी मिसाइल की 200 से लेकर 300 किलोमीटर रेंज का मतलब यह नहीं है कि वह कितनी दूरी पर लक्ष्य को निश्चित रूप से गिरा देगी। वास्तविक प्रभावी दूरी लक्ष्य की ऊंचाई, गति, दिशा और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं राफेल की। राफेल की ताकत मीटियोर मिसाइल और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो दुश्मन की मिसाइलों और रडार को भ्रमित कर देता है। BVR में मुकाबला लगभग बराबरी का माना जाएगा। J-16 पहले देख सकता है, लेकिन राफेल के पास बेहतर इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और सेंसर फ्यूज मौजूद हैं। और अगर डॉग फाइट यानी करीबी की लड़ाई में अंतर देखें तो राफेल हल्का, अधिक फुर्तीला और कैनाड डेल्टा डिजाइन वाला विमान है। अब समझते हैं कि आखिर कैनाड डेल्टा डिजाइन का मतलब क्या होता है। कैनाड डेल्टा डिजाइन लड़ाकू विमान की एक एरोडायनामिक संरचना है, जिसमें दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला तो ये कि डेल्टा विंग में त्रिकोण आकार के बड़े पंख होते हैं। कैनाड का मतलब ये होता है मुख्य पंखों के आगे लगे छोटे नियंत्रण पंख होते हैं, और राफेल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर सरल भाषा में समझे तो कैनाड डेल्टा डिजाइन का मतलब है कि विमान के आगे छोटे पंख और पीछे बड़े त्रिकोणीय पंख हों, जिससे वह हवा में अधिक चुस्त और नियंत्रित बन जाता है। यही वजह है कि राफेल, यूरोफाइटर टाइफोन और ग्रिपेन जैसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में यह डिजाइन अपनाया गया है। वहीं J-16 भारी फाइटर है, जिसकी ताकत, गति और पेलोड क्षमता है, लेकिन करीबी मोड़दार लड़ाई में राफेल को आमतौर पर बढ़त दी जाती है, यानी डॉग फाइट में राफेल को बढ़त मिलती है। और अगर लंबी दूरी के मिशन की बात हो और भारी हथियार ले जाने की बात हो
तो J-16 ज्यादा हथियार और ईंधन ले जा सकता है। यह Su-30 परिवार से विकसित भारी लड़ाकू विमान है और लंबी दूरी की गश्त और वह स्ट्राइक मिशन के लिए बेहतर माना जाता है। इस क्षेत्र में J-16 आगे निकल जाता है, लेकिन यदि युद्ध अवाक्स, ग्राउंड रडार, डेटा लिंक और नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम के साथ बड़े पैमाने पर हो तो J-16 की प्रभावशीलता काफी बढ़ जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस्र के अभ्यास से अभी तक कोई आधिकारिक स्कोर या विजेता घोषित नहीं हुआ है, इसीलिए J-16 ने राफेल को हरा दिया या राफेल ने J-16 को हरा दिया जैसी बातें अभी प्रमाणित भी नहीं है। मेरे आकलन में तकनीकी संतुलन पर राफेल थोड़ा बेहतर और ऑलराउंडर है, जबकि J-16 एक अधिक शक्तिशाली और भारी नेटवर्क केंद्रित फाइटर जेट है। इसीलिए अकेले विमान की तुलना में पायलट, अवाक और युद्ध की परिस्थितियां परिणाम तय करेंगे।